एक साइड में है आदिवासी परिवार है, वो जुड़ता दिखाई दे रहा है, तो पीछे के पीछे रेल का पीछे का डिब्बा होता है वो कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। ऐसा कहीं बातें पता चली समाज से। पार्टियां टूट सकती है, आदिवासी परिवार की विचारधारा कभी नहीं टूट सकती। कई युवा जो पढ़े लिखे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक धरना प्रदर्शन करके डूंगरपुर में बैठे हुए, अभी तक उनके मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं। जो काकरी डूंगरी कांड करवाया वो इसी कमल कांग्रेस ने करवाया। सबसे पहले वहाँ चढ़ाने वाले भी कांग्रेस बीजेपी के लोग थे और ये करवाने वाले भी कांग्रेस बीजेपी के लोग थे। बीटीपी को उस टाइम बीटीपी जो चल रही थी, आदिवासी परिवार जो है उसको डैमेज करने के लिए इन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र करा। और बीटीपी के दो विधायक थे, राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर, जो एक टांग पे खड़ी थी सरकार, तो एक टांग इन्होंने दी थी, फिर जाके सरकार बनी थी। तो किन मांगों को लेकर उस टाइम समर्थन किया था? और हैं एक वो सवाल मैंने राजकुमार जी से भी किया था कि जो आदिवासी परिवार है और इसकी एक नारा बोलते हैं कि एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। सही बोल रहा हूँ मैं? जी ठीक है। एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान, मतलब आदिवासी एक समान होकर लड़ेंगे। तो लेकिन झारखंड में जेएमएम के सामने भारत आदिवासी पार्टी लड़ी थी, तो क्यों लड़ना पड़ा वहां पर? तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे जो हेमंत सोरेन, और अभी बने भी हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज। दोस्तों, हमारे साथ में है घाटोल से विधायक प्रत्याशी रहे अशोक जी भील, जो पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम भी यहाँ पर मैदान में घूम रहे हैं तो युवा हमको मौका बाइट लेने के लिए नहीं दे रहे, इतने तो फोटो खिंचवा रहे भाई के साथ। और इनसे जानेंगे आज क्या कुछ मांगों को लेकर ये अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले प्रोग्राम कर रहे हैं और ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, तो इनसे जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में अशोक जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को, दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरी पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक जोहार। मुझे बताइए क्या कुछ मांगे हैं जो आप यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हो? देखो, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पहले 5 जनवरी पहले अगले महीने में 5 जनवरी को बांसवाड़ा में कार्यक्रम हुआ था। सेकंड ये प्रतापगढ़ में हो रहा है। आप यहाँ पे कई सारे वक्ताओं के स्पीच सुने होंगे और कई सारी बातें सुनी होगी, जैसे जल जंगल जमीन की लड़ाई। भाई, जो हमारी जो ज़मीनें जा रही है, सरकार अवैध तरीके से जो ज़मीनें हमारी ले रही है, और जिन खनिज संपदाओं के मालिक आदिवासी हैं, वो ज़मीनों के मालिक आदिवासी है, उनमें उनके हिस्सेदारी है वो उन आदिवासियों को नहीं मिल रही है। जिस प्रकार 100% रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जैसे हमारे इस क्षेत्र में वाड़पन से लगा कर सांसद भी आज की तारीख में रिजर्वेशन के तौर पर उस शासन व्यवस्था में वो है, पर प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारी है, प्रशासनिक व्यवस्था में हमको 100% रिजर्वेशन जो व्यवस्था बनी हुई वो व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमारे जल जंगल, मतलब हर क्षेत्र में हमारे पास में आरक्षण की मांग है, वो हम यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, ये बाप पार्टी की तरफ से प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज किया जाता है फिर इस अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की? देखो, आपने देखा होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, बांसवाड़ा भी कार्यक्रम देखा होगा, यहाँ भी कार्यक्रम देखा होगा। कांग्रेस बीजेपी के लोग इल्ज़ाम भी लगाएंगे बाप पार्टी के। बाप पार्टी भी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए साथी हैं, वो राजस्थान की बड़ी पंचायत है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे सांसद साहब हैं, और भी भारत देश के अन्य विधायक भी, अन्य सांसद भी वहाँ कहीं ना कहीं आदिवासियों की बात, छोटी मोटी बातें वहाँ पे भी उठती है, तो वो अलग चीज़ है। पर यह है एक सामाजिक कार्यक्रम है, यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं इस पार्टी से लड़ा हूँ, तो क्या मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ सकता हूँ? आ सकते हैं, बोलेंगे हम, हमारी जनता के बीच में ये बात रखेंगे, हमारी ये मांगे हैं, हमारा ये शासन है, हम इस तरह के, ये हमारी लड़ाई है, तो इस लड़ाई को लड़ना है। ये बाप पार्टी का इसमें कोई वो रोल नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। क्यों? देखो, आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले तो बीजेपी के नेता दिखते हैं और कांग्रेस के भी कुछ दिखते हैं, और यहाँ पर तो प्योर बाप पार्टी की। इनको पता है ना कि हमने आज़ादी के 70-75 वर्ष हो गए, हमने इन लोगों की बातें नहीं सुनी। हमने हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार थे वो हमने लोकसभा और विधानसभा में हमने बातें नहीं रखी, तो इसीलिए तो वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे। तो उनको लगता है कि हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। जैसे बीजेपी के लोग हैं, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, देश में सरकार बीजेपी की, तो क्यों ना वो सरकार में बैठे हुए लोग आरक्षण की मांग कर रहे, तो वो गुमराह कर रहे। आपने वहाँ देखा होगा, डूंगरपुर में उन्होंने कार्यक्रम किया था। डूंगरपुर के कार्यक्रम में गिने चुने 100 लोग भी नहीं आए थे, ऐसी उनकी स्थिति है। तो ये तो सामाजिक कार्यक्रम है, वो कांग्रेस बीजेपी खाली गुमराह करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कराती है। आपके पास 4 तो विधायक हैं,
राजस्थान में एक विधायक हैं रतलाम में और एक सांसद है आपके पास, फिर भी आपको इतना कुछ करने के बाद फिर रोडों पे उतरना पड़ता है मांगों के लिए। देखो ऐसा है, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे लोगों ने। 1857 से क्रांति स्टार्ट हुई और 1947 में जाके देश आज़ाद हुआ। हम मानते हैं कि हमारे पास 4 विधायक हैं, 5 विधायक हैं, एक सांसद है, उसके लिए हम अभी संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं कि ये संवैधानिक हक अधिकार है, इनको हमको प्राप्त करना है, परंतु ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। अभी तो 5 की बात कर रहा हूँ मैं, 5 की बात कर रहा हूँ, पर इस विचारधारा और इस हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले इस पूरे टीएसपी क्षेत्र में 17 के 17 एमएलए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी सीटें रिजर्व सीटें हैं वो भी इसी पार्टी से जाएगी, परंतु ये जो है वो अभी संवैधानिक तरीके से सामाजिक मांग है हमारी। वहाँ लोकसभा और विधानसभा में तो ये मांग उठती, पर ये अभी जो है वो संवैधानिक मांग सामाजिकता के रूप में है जी। एक साइड में है आदिवासी परिवार हैं, वो जुड़ता दिखाई दे रहा है, तो पीछे के पीछे रेल का पीछे का डिब्बा होता है वो कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है, ऐसा कहीं बातें पता चली समाज से। आदिवासी परिवार एक विचारधारा है और ये इतनी विचारधारा इतनी तेज गति से फैली है और युवाओं में, विशेषकर पढ़े लिखे युवाओं में, जो अपनी सामाजिकता को मतलब जिंदा रखेंगे आने वाले टाइम में। आप टूटने की बात कर रहे होंगे, पार्टी की हो सकती है, पार्टी या टूट सकती है, आदिवासी परिवार की विचारधारा कभी नहीं टूट सकती। हमारी विचारधारा से हमने बीटीपी को वो किया था, है ना, तो हमने ही उस बीटीपी को छोड़ा और हम भारत आदिवासी पार्टी को लाएगा। भारत आदिवासी पार्टी से कोई आदमी, हमारी विचारधारा से अगर आदमी जीतता है या फिर हारता है और वो गलत करता है तो बिल्कुल वो शून्य हो जाएगा। तो कहीं ना इसमें मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण के कारण और कहीं ना कहीं लालच के कारण ही आदिवासी परिवार पीछे की ओर टूटता नहीं, आदिवासी परिवार तो बढ़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोच भी नहीं सकते कोई भी, किसी भी से पूछ लेना। हालांकि आदिवासी परिवार कभी नहीं टूटेगा, ये एक विचारधारा है आदिवासी परिवार जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये आपकी मांगे हैं कब तक मान ली जाएगी, ऐसा लगता है? मैंने आपको पहले ही कहा ना, 1857 में देश की आज़ादी की लड़ाई चली है ना, और 1947 में जाके देश आज़ाद हुआ। तो हमने 5 जनवरी 2025 में शुरुआत करी है। तो अभी हम 2-5 प्रकार की जो भी हैं, 2-5 जगह जो भी इस तरह की मांगे करेंगे, इसके बाद हमको जो भी कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। लड़ाई लंबी है, मोटी है, लंबी है, लड़ेंगे जरूर जी। इससे थोड़ा हटके एक सवाल है, काकरी डोंगरी प्रकरण हुआ था। काकरी डोंगरी प्रकरण में कहीं ना कहीं बीटीपी पार्टी थी, तब बीटीपी पार्टी ने सपोर्ट किया था और पार्टी ने सपोर्ट किया। इसके बाद में कई सपोर्ट किया कि 1167 वालों को सपोर्ट किया? नहीं, मतलब 1167 पदों के लिए जो कर रहे थे ना, मांगे कर रहे थे, उनका सपोर्ट किया ना, मतलब वही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो वो सपोर्ट किया। इसके बाद में कई युवा जो पढ़े लिखे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक धरना प्रदर्शन करके डूंगरपुर में बैठे हुए, अभी तक उनके मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि हम इस आज़ाद देश में गुलाम आदिवासियों के जिस तरह से गुलाम बनाए गए, उन गुलामी को वापस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। हमारे कुछ भाइयों के साथ में गलत भी होगा, हम सहन करेंगे, क्योंकि हमको आने वाली पीढ़ी को बचाना है। जो काकरी डूंगरी कांड करवाया वो इसी कमल कांग्रेस ने करवाया। सबसे पहले वहाँ चढ़ाने वाले भी कांग्रेस बीजेपी के लोग थे और ये करवाने वाले भी कांग्रेस बीजेपी के लोग थे। बीटीपी को, उस टाइम बीटीपी जो चल रही थी, आदिवासी परिवार जो है, उसको डैमेज करने के लिए इन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र करा। परंतु हमें और भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी है, हमें ही नहीं, हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधियों को, संवैधानिक पदों पे रहते हुए उन लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो आम जनता को झेलनी पड़ेगी। परंतु ये जनता, इस क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, भारत देश का आदिवासी समझ चुका है कि आज़ाद होना है तो लड़ना पड़ेगा, पर वो लड़ाई हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे जो आज हो रहा है। लेकिन उस टाइम देखो कांग्रेस सरकार है वो गिरती नजर आ रही थी और बीटीपी के 2 विधायक थे, राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर, जो एक टांग पे खड़ी थी सरकार, तो एक टांग इन्होंने दी थी, फिर जाके सरकार बनी थी। तो किन मांगों को लेकर उस टाइम समर्थन किया? बहुत सारी मांगे थी। इसमें काकरी डूंगरी के कई सारे मुकदमे वापस हुए हैं, कुछ चीजें बाकी हैं, कुछ मुकदमे बाकी हैं, वो भी प्रोसेस चल रहा है, वो भी मुकदमे वापस हो जाए। मैं कह रहा हूँ ना, उस टाइम हो सकता है हमारे विधायकों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया, कुछ मुकदमे रहे। और कांग्रेस बीजेपी दोगली है, 2 मुंह वाले सांप है, एक मुंह से क्या बात करती है और दूसरे मुंह से काट लेती है। तो हो सकता है इस तरह की हमने हमारे
हमारे जो संगठन है उन्होंने सोचा कि भाई अगर ऐसा करने से हमको, और वैसे वो लोकतांत्रिक था तो लोकतंत्र में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मदद करी थी और उसमें कुछ शर्तें थी, जो कुछ शर्तें पूरी करी और कुछ नहीं करी, तो इसी की वजह से तो यहाँ पर कांग्रेस खत्म हो गई। आप देखिए टीएसपी क्षेत्र में कांग्रेस की हालत क्या है, अभी 2 जगह चुनाव हुए, 2 ही जगह जमानत जब्त करी, झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। अच्छा, एक सवाल और है, एक वो सवाल मैंने राजकुमार जी से भी किया था कि जो आदिवासी परिवार है और इसकी एक नारा बोलते हैं कि एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान, सही बोल रहा हूँ मैं? जी ठीक है, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान, मतलब आदिवासी एक समान होकर लड़ेंगे। तो लेकिन झारखंड में जेएमएम के सामने भारत आदिवासी पार्टी लड़ी थी, तो क्यों लड़ना पड़ा वहां पर तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे जो हेमंत सोरेन और अभी बने भी हैं। देखो ऐसा है, आपका सवाल जो आप कर रहे हो ना, ये सवाल यहीं पूछो, आप झारखंड वाली मत पूछो। देखो यहाँ पर भी तो रिजर्व है ना आदिवासी, वाड़पन से लगा के सांसद तक रिजर्व है ना, तो फिर हमको उन्हीं आदिवासियों के सामने भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण करके क्यों लड़ना पड़ रहा है, वो आप पे छोड़ देता हूँ, आप सोचिए तो झारखंड का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो पहले से चली आ रही है ना, भारत आदिवासी पार्टी तो अभी आई है ना, पहले से चली आ रही है, तो भारत आदिवासी पार्टी जेएमएम जो कौन सा मोर्चा जो आप बोल रहे हो झारखंड वाला, हेमंत हाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी तो पहले से चल रहा है ना वहाँ पर। तो जहाँ लगता है कि लेकिन अपना ही तो भाई लड़ रहा है, विचार भी एक है, आपकी दोनों के मतलब आइडियोलॉजी भी एक ही, पार्टी अलग है ना। आइडियोलॉजी एक है तो क्या हुआ, हमारी पार्टी को हम पूरे भारत देश में बीजेपी की पहली बार 2 सांसद की सीटें आई थी। कितनी? 2। आज पूरे देश पे राज कर रही है बीजेपी की सरकार है, 15 साल से चल रही है। तो आने वाले टाइम में भी हमारे 2 विधायक निकले थे, तो हम पहले तो राजस्थान पे कब्जा करेंगे। और ये एक विचारधारा है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी तो सिंबल के लिए हमको पार्टी लानी पड़ती है। ये एक विचारधारा है, क्षेत्र को एक करने की है। इस क्षेत्र में जो आज तक जो विकास नहीं हुए, इस क्षेत्र में जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा बाबूलाल खराड़ी 1500 करोड़ रुपए लेप्स हो गए, तो सोचिए उस चीज को परिवर्तन करना है। हाँ, जैसे आज यहाँ के मंत्री साहब है, राजस्व मंत्री, उनका क्या नाम है मुझे, हेमंत जी, उनके पिताजी ने डूंगरपुर में आके कहा था कि भील प्रदेश बनना चाहिए, और बेटा विरोध कर रहे हैं। मेरे को कभी कभी हम कहते हैं कि डीएनए मिक्स हो गया, शक हो जाता है उस टाइम कि आप जब पिताजी ऐसी बात कर रहे थे तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। अच्छा, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप भी मतलब भारत आदिवासी पार्टी से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, आने वाला वक्त बताएगा। आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा 2028 में भारत आदिवासी पार्टी क्या करेगी वो आपको बताएगी, राजस्थान में और पूरे भारत देश में। ठीक है, बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया आपके सवालों पर, और इनके विचारों पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, एक बार चैनल के लिए बोल देना। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। आने आदमी खूब घुमा फिरा मन सवाल पूछा है, ये मुझे मुश्किलें पैदा करवा बोले तैयार है, पर मैं भी अड़स बार को भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो, भी आगे करूँ पड़े प्रोसेस पूरा कर ले जो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।